Hello बच्चों, let's read the question. The question says the perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter and its base is 3 by 2 times each of the equal sides. Find the length of each side of the triangle, area of the triangle and the height of the triangle. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक पेरीमीटर आपको दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो कि है 42 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं जो इसका बेस है वो आपका 3/2 टाइम्स है जो उसके इक्वल साइड्स होते हैं. हमें जैसे कि पता है आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसके जो टू साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. तो आपसे कह रहा है बेस है आपको 3/2 टाइम्स. उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको लेंथ निकालना है ऑफ ईच साइड, है ना. सारे के सारे जो ट्रायंगल का ईच साइड का आपको निकालना है लेंथ. पहला काम ये आपका ये है. दूसरा है आपको निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड देन आपको निकालना है यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्रायंगल. देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो आइए समझते कैसे करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे आइए अपना ट्रायंगल को सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहा है. तो जैसा कि हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमें पता है हम यहाँ पे नेमिंग कर देंगे लाइक ए बी एंड सी. अब देखिए ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको बेस गिवन है दैट इज BC अगर मैं कह दूं तो ये आपको गिवन है 3/2 टाइम्स ऑफ द इक्वल साइड. अगर इक्वल साइड ये x है और ये भी x लिख दूं तो ये आपको हो जाएगा 3/2x. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पूरी स्टेटमेंट आपको बातें लिखी है. तो अब आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट AB इज इक्वल टू A. इसे मैं लिख दे रही हूँ स्मॉल a और ये क्या है आपका x है. ऐसे ही आपका देखिए जो BC है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए ये स्मॉल b है और ये आपको लिख देंगे 3/2x हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एग्जैक्टली लिखा है. फिर आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू वॉट, ये स्मॉल c है और ये भी आपका क्या है x है. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पे कह रहा है कि जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो आपको कितना दिया गया है 42 सेंटीमीटर. और जैसा कि हमें पता है पेरीमीटर आपका क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो क्या लिख लेंगे देखिए AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू व्हाट 42 सेंटीमीटर. अब आइए वैल्यूज रखते हैं. तो AB आपका दिया हुआ है x, BC आपका क्या है 3/2x. देन आपको मिल गया यहाँ पे AC भी आपका x ही है क्योंकि दोनों साइड इक्वल है. फिर आपका जाएगा 42 सेंटीमीटर. अब देखिए जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3/2x इज इक्वल टू वॉट 42 सेंटीमीटर. अब आइए नेक्स्ट पे यहाँ पे देखते हैं हम. नेक्स्ट पे क्या लिखेंगे देखिए एलसीएम देने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए आपको गिवन ये था फॉर्मेट 2x प्लस 3/2x इज इक्वल टू आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर. अगर मैं यहाँ पे एलसीएम दे दूंगी तो देखिए मुझे यहाँ मिल जाएगा 2 2 4 दैट मीन्स 2x मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 3x और ये अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा इज इक्वल टू वॉट 42 सेंटीमीटर. तो यहाँ मुझे मिल गया देखिए 4x प्लस 3x ओके अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट 42 सेंटीमीटर. ये क्या इम्प्लाई कर रहा है आपका कि 7x की वैल्यू है 7x/2 की वैल्यू है 42 सेंटीमीटर. अब कट कर देंगे देखिए 7 1 जा 7 6 जा. तो ओवरऑल आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 12 सेंटीमीटर, है ना. ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा. आप समझिएगा जब आपको x मिल गया है इट मीन्स आपको दोनों इक्वल साइड्स मिल चुकी हैं. सो हम कह सकते हैं देखिए जो आपका AB है AB की वैल्यू कितनी है A दी हुई थी जो कि आपका आ गया 12 सेंटीमीटर. ऐसे हम लिख सकते हैं जो BC की वैल्यू है वो आपका दिया गया था B एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 3/2x था. तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यू देखिए 3/2 मल्टीप्लीकेशन 12 सेंटीमीटर 2 1 2 2 6 12. तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर. बट आपको पता है जो लास्ट है आपका C है ये भी आपका C के इक्वल हमने माना था और क्योंकि यह AB के इक्वल था तो ये देखिए x ही तो था तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमने यहाँ पे क्लियरली देखिए 3 साइड सारे के सारे निकाल लिए. हाँ, तो हमारे देखिए फर्स्ट काम पूरा हो गया. तो आपको फर्स्ट पार्ट में कहा था ना कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड. तो देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है ट्रायंगल के सारे लेंथ को. ठीक है, अब हमारा सेकंड काम क्या था हमें निकालना है अब यहाँ पे एरिया. तो आइए समझते कैसे करेंगे. नाउ द टाइम फॉर द एरिया. ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लियरली कि यहाँ पे अगर आप एरिया की बात करेंगे तो हम लिखते हैं देखिए बाय हेरोन्स फॉर्मूला, है ना. हेरोन्स फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो देखिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो आपको देखिए क्या होता है अंडर रूट ऐसे लगाएंगे अंडर रूट फिर s देन s माइनस a देन s माइनस b एंड देन s माइनस c. ये आपने लिख लिया. ये क्या है आपका ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल. लेकिन क्योंकि आपको s नहीं पता है तो आइए हम यहाँ पे s निकाल लेते हैं. s क्या होता है सेमी पेरीमीटर. ये आपको होता है पेरीमीटर का हाफ. और देखिए क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर कितना दिया गया था 42 सेंटीमीटर. डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
21 सेंटीमीटर, यही आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आइए इसका हम फर्दर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब देखिए आपको मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल से दिखा रखा था, जो कि आपका साइड था ट्रायंगल का। तो वी विल राइट 21 और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस ए। ए देखिए, ए आपने क्वेश्चन में खुद ही निकाला है, यहाँ पे कितना आ रहा था, 12। ठीक है, फिर देखिए बी हमने फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा आ रहा था 18, और सी हमने निकाला है, जो कि हमारा कितना आ रहा है, 12, है ना, क्योंकि ए और सी आपस में इक्वल थे। अब देखिए यहाँ पे जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो अब इसमें से देखिए रूट्स में से वैल्यू को बाहर करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 21, यहाँ आपको मिलके मिल जाएगा, यहाँ आप माइनस करेंगे तो 9, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू 8, यस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यू 8 लिखा हुआ है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 3, यस 3, फिर यहाँ अगेन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसा जब आप इसको ब्रेकआउट करेंगे तो आपको देखिए ये आपको मिलेगा 3 7 21, और ये तो आपका 9 लिखा हुआ है, ये भी 9 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एज इट इज 3। तो अगर मैं इसका पेयर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं पेयर में से बाहर कौन निकल सकता है। देखिए ये आपका 3 है, इसका पेयर 3 के साथ बन रहा है, तो अगर अंडर रूट से बाहर एक 3 आ सकता है, और देखिए 9 का 9 के साथ पेयर बन रहा है, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 7 आपका एज इट इज रह जाएगा। और यूनिट हम यहाँ पे देखिए सारी लिख लेते हैं कि अब यहाँ पे मिल जाएगा 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रूट 7 की वैल्यू रख दे, दैट मीन्स हम क्या रखेंगे यहाँ पे 27 मल्टीप्लीकेशन, देखिए रूट 7 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2.645, ऐसा हमने लिख लिया, और यहाँ पे आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा इस पार्ट का करेक्ट आंसर क्लियरली हो जाएगा, है ना, यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक, अब आइए हमें करना है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। पहले हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइट के लिए लिख लेंगे एग्जैक्टली कि हमारा जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा कि फॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। हम यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं, जो लेट है, लेट एच बी द हाइट, ओके, ऑन बेस बी सी। ठीक है, और इसी की लेंथ आपको निकालनी है। अब देखिए जैसा कि हमें पता है, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ इनटू बेस एंड मल्टीप्लिकेशन व्हाट, हाइट। अब आइए हम अपने फिगर में बना लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे हमने लेट किया है कि जो आपकी एच यहाँ पे हाइट होगी। ठीक है, तो आइए हम इसे देख लेते हैं। ये रहा आपका ए से एच, यहाँ पे ए से डी आपका एक हाइट आएगी, जो कि एच नेम से है, और बीसी पे आपकी आ गई, है ना। तो अब देखिए हमारा बेस यहाँ पे क्या है, बीसी है, और हाइट आपकी एडी है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेस हमारा क्या हो जाएगा, वी विल राइट हाफ इनटू बेस, बेस बीसी है और हाइट हमारी एडी है। ठीक है, और देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने जस्ट निकाला, कितना आया है, 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखेंगे, तो बीसी जो हमारा यहाँ पे गिवन था, हमने निकाला था, कितना था, 18 सेंटीमीटर, और एरिया में नहीं पता तो मैंने इसे एच लेट कर रखा है। ठीक है, हमें हमें निकालना है, यहाँ आपका हो जाएगा 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 71.42 मल्टीप्लीकेशन 2 अपॉन 18, और यहाँ हमें मिल जाएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, एच। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 7.94 सेंटीमीटर, दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ओवरऑल सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए हमने 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है, और सारे के सारे मैंने आपको आंसर क्लियरली बता दिए हैं। ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।